नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है चिल्लाओ मत। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन आज की जिंदगी को देखकर ये मैंने विषय चुना है, चिल्लाओ मत। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं तो हम लोग बेवजह ही गुस्सा करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति हमारी भावनाएं नहीं समझ पा रहा, वो गुस्से में हमें क्या समझेगा। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने जमाने की बात है, एक गुरुजी होते थे जो गुरुकुल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ये गुरुकुल गंगा नदी के तट पर था, आसपास ही था उसके। तो गुरुजी क्या करते थे, रोज उन शिष्यों को लेके तट पर जाते थे और गंगा स्नान कराते थे। गंगा स्नान करने के बाद सब लोग वहां बैठते थे और गुरुजी वहां पे प्रवचन देते थे। ऐसा कई दिन चलता रहा। तो एक दिन वो क्या देखते हैं कि तट पर जब वो नहाकर बैठते हैं तो कुछ लोग बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो गुरुजी शिष्यों से पूछते हैं कि ये चिल्ला के बात क्यों कर रहे हैं। तो सभी शिष्यों को जैसे जैसी सोच, जैसी जैसी समझ थी, तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया। जैसे पहले शिष्य ने दिया कि गुरुजी, क्रोध में आदमी अपना आपा खो देता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बात करने लग जाता है। कई बार क्रोध में ऐसा होता है कि वो किसी की भावना नहीं समझ पा रहा तो वो चिल्लाने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे शिष्यों ने जवाब दिया, लेकिन गुरुजी जो सुनना चाहते थे वो जवाब उनको मिला ही नहीं। तो आखिर में गुरुजी बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, लगता है कि इनका व्यवहार, ये एक ही परिवार के हैं। तो जब हम लोग एक ही परिवार में हैं तो हमारा प्रेम तो बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग आराम से बात करके भी बात कर सकते हैं। माना कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी होगी तो उस पर गुस्सा आ गया होगा, इसका मतलब ये नहीं था कि हमने उस पर चिल्लाना है। अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से में क्या होता है, आपस में दूरी बन जाती है, दिलों में दूरी आ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चिल्लाकर बात करनी पड़ती है, हालांकि वो हमारे पास ही होता है। तो आप गुस्से में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं या आप कभी भी अपनी बात या अपनी भावना किसी को समझा नहीं पाते तो हम लोग गुस्सा करने लग जाते हैं। इस कहानी का सार यही था कि जब भी मैंने किसी से कोई बात करनी है या कोई बात समझानी है तो वहां पे चिल्लाना नहीं है, प्यार से बात करनी है। आपने देखा होगा कि जिन दो लोगों में प्यार होता है वो बड़े आराम से बात करते हैं। अगर प्यार थोड़ा और गहरा हो जाता है तो वो फुसफुसाकर बात करते हैं। अगर प्यार और गहरा हो जाता है तो कुछ लोग इशारों में ही समझ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी शादी, पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता जाता है वैसे वैसे वो इशारों में समझ जाते हैं। आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।